नमस्कार। आई जानकी बहस में अपने सबके हम स्वागत करै छी। हम बैद्यनाथ। आई जानकी बहस में हम अपने सबके आमंत्रित कैले छियै मुखियापट्टी मुसरनिया गांव पालिका के प्रमुख जी के जय कुमार यादव जी, जे कि युवा छथिन, जुझारू छथिन और अभी जे 6 महीना 7 महीना जे अभी गुजरलै जे मुसरनिया गांव पालिका के जे अध्यक्ष जैसे ओहिठामन जे ओटा के जनता चुन के भेजलखिन है, ई ओते दिन में की काज सब कैले छथिन और सोशल मीडिया में भी इनकर बहुत चीज सब देखे छियै आ रहल छै। और मुखियापट्टी मुसरनिया जे अपने के पूरा नेपाल के कहल जाय छै कि सबसे गहरा जगह पर उ छै और ओहिठामन पानी के समय में बहुत ज्यादा पानी घर घर सब में घुस जाए छै। अपने के बाली सब के जमीन सब में जे बाली सब उगाले छै वही सब के बर्बाद कर दै छै और वो अपने के बॉर्डर के पास में छै और वोहन विकट जगह के जे है से गांव पालिका के अध्यक्ष चुना के आए छथिन और वही सब चीज के जे है से वही जनता के की नीक ओहिठाम करे छथिन, वही के लेल आइ निम्ति एले छै। अपने के जानकी बहस में स्वागत करै। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के अभी जे करीब करीब 6 से लेकर 7 महीना जे अभी बीतले जे अपने के मुखियापट्टी गांव पालिका के जे अपने के अध्यक्ष जैसे वो तक के जे चुन करके जैसे जनता सब जे अपने के बनेलखिन है, तो ये 6 महीना जे अपने के बीतले वही 6 महीना के दरमियान में अपने सब वो तक के जनता के लागी कौन कौन कार्य कर सकलिए, जे कि अपने चुनाव लड़ से पहले जे वादा कैले रही जनता के कि हम अपने के पालिका में ई काम सब करब, तो वही पर अपने कौन कौन काम सब अभी तक चालू कर सकलिए। आगे सबसे पहले तो चुनाव में हमर मुद्दे चले, प्रमुख मुद्दा चले देश के शिक्षा की स्थिति, पालिका की शिक्षा की स्थिति जो देखने चलिए वही स्थिति के सुधार करब हमर अहम भूमिका रहत। चुनाव में घर घर में जाए तो चलिए शिक्षा के सुधार करब। स्वास्थ्य के समय सेक्टर में देखली कि सरकार के अति बड़का लगानी छै, 40 गो 50 गो 60 गो डॉक्टर के हमरा सबके एच डॉक्टर सब अहाँ के प्रैक्टिशनर मेडिकल प्रैक्टिशनर सब देने छै, स्टाफोनॉमी देने छै, अहाँ के ओकर सारा चीज व्यवस्थित करके 6 वार्ड में 6 गो हेल्थ पोस्ट देने छै। सरकार से शर्त अनुदान से बजट दे छै दवाई के लागी, लेकिन पालिका वासी के दवाई के एकदमे अभाव देखलिए। तो वो के पदपूर्ति और पालिका एगो देश के सबसे ऊँचो जगह में भेला के कारण से अहाँ के स्वास्थ्य सेक्टर में हॉस्पिटल नहीं बनाब सकल। विगत के सरकार अहाँ के एगो नाम सचिया के नाम एगो अहाँ के गड़बड़ी भेला के कारण से देश भर के पालिका में एगो हॉस्पिटल के निर्माण 15 बेड के हॉस्पिटल मुखियापट्टी मुसरनिया में पड़ल छै, वही के नाम सचियाबो के भी काम हम करब और हॉस्पिटल के शुरुआती करब। तो स्वास्थ्य में हो गल, कृषि के अहाँ के खेत खेत में बिजली, अहाँ के बिजली बिल में महसूल उठे वाला ओकर व्यवस्थापन सरकार पक्ष से करब और रोजगारी के सृजना पालिका में करब। तो इस सब मुद्दा पर अपने के मेयर साहब अपने हमरा गिने लिया कि हम जैसे स्वास्थ्य पर काज कर रहल छियै, शिक्षा पर काज कर रहल छियै, कृषि पर काज कर रहल छियै। हम पहले स्वास्थ्य पर आए, शिक्षा पर आए पहले कई लगी तो कोई भी जगह के यदि शिक्षित लोग होते तो उ जगह जैसे अपने के ऑटोमेटिक जैसे विकास होते। कहीं भी देखल जाए छै जैसे मान लीजिए जहाँ पर शिक्षा नहीं है उ जगह के विकास नहीं होते। अपने के देखल जाए छै कि अभी जगह जगह लोग के एगो ट्रेंड जना बन गए छै कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई और अपना प्राइवेट स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई। ई कैला की पढ़ाई तो सरकारी स्कूल में अपने के जो शिक्षक सब जो होय छै उ समय पर नहीं आबै छै। अपने के सरकारी स्कूल के जैसे गंदगी सब साफ सफाई ज्यादा मेंटेन नहीं होय छै, ओइठाम कंप्यूटर के व्यवस्था नहीं रहे छै। वही के कारण से अपने के लोग सब जैसे चाहते कि सरकारी स्कूल में हम शिक्षा नहीं लकर प्राइवेट स्कूल में जाए। और दोसर बात जे अपन सबके एठामन तराई में पूरा नेपाली में हालांकि समस्या छै जे युवा सब जे विदेश जाए छै कमाई के लागे, विदेश से जे कमाई छै ओते परिश्रम करके ओमे बहुत बड़का एगो हिस्सा अपने के शिक्षा क्षेत्र में उनका ले जाए बच्चा के पढ़ाने में, जे कि एठामन हर एक पालिका में कहबे गाँव गाँव में अब स्कूल तो खुल गए छै लेकिन शिक्षा नीक से नहीं दिल पा रहा। सबसे पहले तो अपने शिक्षा केना सुधारबे अपने पालिका में वही पर विस्तृत कहल जाओ। एक सबसे बड़का बात देख ली चुनाव में हमारे भाषणों में रहे कि जीवन के बहुत संघर्ष के बाद
एगो गरीबी के कारण से, गरीबी रेखा में हमार मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका पर केंद्रित होकर अभी हम बात रखा जा रहा है। मैक्सिमम लोग विदेश जाके, दिल्ली, बम्बई, आसाम में जाके खाड़ी मुल्क सब में आके पत्थर रोड़ा उठा के, सीमेंट उठा के 20,000 से 30,000 रुपया कमाई है। वैसे बेसी कमाई के अवस्था नहीं है। कोई आदमी के बढ़िया लोक भेला के कारण से लाखों रुपया कमाई है, 50,000 कमाई है। लेकिन जनरली रेखा मुनि देख ली, जनरली एगो रेशियो में देख ली तो 50,000 के रेंज में सब आदमी विदेश जाए अपन घर परिवार, लेकिन ओहि में से 10-20,000 रुपया अपने शिक्षा पर खत्म। और अहाँ के सब वही बात कह रहा छी। सबसे बड़का देख ली हिसाब जोड़ के हम बतेलिए तो मतलब अहाँ के 10 से 20,000 रुपया हॉस्टल में रखल बच्चा के, वही में चल गए, या बसे करके पठेलक, वही में 10-15 हज़ार रुपया महीना के चल गए। 10-15 हज़ार रुपया ओकर परिवार पालन में, नाता गोता, बर बीमारी यह करे में चल गए। तो 5 वर्ष के बाद वो रिटर्न आयल तो फिर बच्चा के स्कूल से छोड़ा के वो बच्चा के शिक्षा से दूर हो पड़े के अवस्था हो। शुरू में तो ओकर परवरिश बढ़िया से हो जाए, बाद में जाके ओकरा सरकारी स्कूल में पढ़े पड़े, ओतऽ के इन्वायरमेंट बढ़िया नहीं रहे। तो हम सब के लिए कि पालिका लेवल के 12 क्लास स्तरीय स्टैंडर्ड अभी सरकार के मोटिव की चुनौती है, लेकिन ये चुनौती के पालिका अफसर के रूप में भी लेबऽ पड़ते। तो चुनौती के सामना तो अभी हम भीतर में जाए, शिक्षा में चुनौती हमर की है, हम ये टीवी के माध्यम से और पालिका के साथी सबके अपन हम शेयर करऽ चाहे छी, उनको सबसे हम बहुत चीज़ लिए के कोशिश करऽ चाहे छी। तो मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के भीतर में रह के जे विदेश के साथी सबके 5 वर्ष में अला के बाद फिर बच्चा के स्कूल छोड़ा भी पड़ते, वही से पहलते से बच्चा के ट्रेन के लिए नहीं बनना पड़े सरकारी। लेकिन अपने सरकारी स्कूल में बहुत जगह से कंप्लेन शिकायत अबैत रही है, हम तो बहुत जगह रिपोर्टिंग के क्रम में भेजी थी, तब ओठान के शिक्षक सब रहे छथिन, उनका भी बहुत पढ़ावे के चीज में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहे थे। हम अपने ये सब भरना जो करी छिए तो ये सब चीज जैसे चेक जांच कर हम आके अभी तत्काल सब टीचर ऐसे नहीं है। अब अभी 10 वर्ष भीतर में जो लोक सेवा फाइट कर के टीचर सब आयल है, वो टीचर सब क्वालिटी के टीचर सब आयल है। और सबसे बड़का चुनौती की देख लिए कि आज से 20 वर्ष 30 वर्ष पहले और जब भी टीचर के जो भरना भेल छे तो कोनो लेवल से भरना नहीं भेल छे, बस वह बात है ना। अभी और आज के डेट में वही टीचर सब हमरा सब के हैरान अभी अपने पर आरोप लगाए जा रहा है कि वही ठाम पालिका सब में पैसा ल करके टीचर भरना कर दी छे, जे कि अहाँ के पढ़ावे के लेल नहीं सक पावे के कारण से भी स्कूल के जैसा स्तर कमजोर भाई है, जे कारण से लोग दोसर जगह पढ़ावे। अभी आके हम शिक्षक भरने के लिए सबसे एक नंबर बात, अभी मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका भीतर में शिक्षक भरना एको गो के लिए हम शिक्षा के स्तर के सुधार के एगो डिजाइन की अभी तत्काल के रूप में बनेलिए कि जे हमर क्वालिटी के टीचर है ओकरा जगह पर रह के वही अनुसार के घंटी दे के, जैसे प्रावी में सिफारिश होकर लोक सेवा केने छे लेकिन ओकर क्वालिफाइड मास्टर डिग्री है तो ओकरा मावी स्तर के शिक्षा में लगा के, जे आदमी मावी में क्वालिफाइड नहीं हो के टीचर अथी भेल छे ओकरा प्रावी में निमावी में जोते तक ल सक्षम है तहिए तक के घंटी दी। और स्वयं सेवक अहाँ के घंटी बेसिस पर आए के टीचर अके वही पैसा लिए के कोनो सवाले नहीं है। पालिका की केने छे घंटी लीजर नहीं जाए तय के लागी स्वयं सेवक शिक्षक कह के अहाँ के वैकेंसी निकालल जा रहा है। लेकिन तत्काल तो अभी हम जाके स्कूल के समस्या दूर करे के लागी, तत्काल के समस्या दूर करे लागी के लिए वो तक के क्वालिफाइड टीचर सब मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका भीतर के क्वालिफाइड टीचर सब जो कोचिंग में काम करे छे, बोर्डिंग स्कूल में काम करे छे, ओकरा सबके बुला के तत्काल 1 महीना हमरा सबके सरकार के 2 महीना सहयोग कर दिया। हम सब वैकेंसी निकाल पहलका टीचर सब के आके ओकरा डिमोशन नहीं कह के ओकरा हम सब की कर रहा छे, जैसे प्रावी स्तर के पढ़वे वाला है देख प्रावी स्तर में, निमामी में पढ़वे वाला निमामी में, मामी में पढ़वे वाला मामी में। आगे चुनौती है हमरे पालिका ओहो जो अपने सब ये शिक्षक थपे जा रहल छी मान जा कि ओहो में तो यह ना है कि मान लो पैसा के चल के ऐसे नहीं आ वो कारण से अपने सब हां ई चीज बुझू हम अभी के पीड़ा देख रहल छी। शिक्षक भरना आज के डेट में ऐसे नहीं है, क्वालिफाइड टीचर रहते मुखियापट्टी मुसरनिया में क्वालिफाइड शिक्षा के आवश्यकता है। ओतऽ आके कोनो बोर्डिंग स्कूल के तुलना नहीं करबे, आबे वाला 6 महीना के बाद आयल जाओ। अभी तो चुनौती के हम सामना कर रहा छे, 6 महीना के बाद आके जनकपुर
कतौ के स्कूल के हम सब चुनौती दिए के लागी तैयार छी नेपाली मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी हम सब शुरुआती अब तो इंग्लिश मीडियम में एक बेर 10 तोरी तो नहीं कर सके छी, स्टेप बाय स्टेप एक दूटा स्कूल के हम सब शुरू कर जा रहा छी और कोनो स्कूल से कमजोर स्कूल नहीं रहते, शिक्षा के स्तर सुधरबेटा करते और जे टीचर सब अहाँ के 10 अभी हमर अपने इहे कही करके जे है से जनता के जे बात बदली कि हम शिक्षा के स्तर बहुत बढ़िया करबे कही करके ओके कारण से अपने पर विश्वास क जो है से उठान के जनता जीतल के। हालांकि जीतला के बाद में अहाँ पहलका भी इंटरव्यू दिले रही में कहली कि शिक्षा के स्तर हम सुधार करबे, तो ई जे अभी 6-7 महीना जे बीतले ये मान लेल जा तो वो में कुछ सुधार प्रोग्रेस छै, लेकिन सरकार के की छै मोटिव की छै, सरकारी एनवायरनमेंट तो दिए पड़ले ना। अब एकेगो स्कूल में थाना छै, एकेटा स्कूल में वार्ड कार्यालय छै, एकेटा स्कूल में हेल्थ पोस्ट छै, ओकर व्यवस्थापन तो सरकार के कर लिए पड़ते ना। वही व्यवस्थापन करे के लागी तो सरकार एक बेर थाना तो भगा तो नहीं देते, सरकार हेल्थ पोस्ट तो देले है ना, हाल सब काम करला, लेकिन काम कर रहल छै, ओकर व्यवस्थापन खोज रहल छै। और हम सब एबते मात्र की के लिए 6 करोड़ के लमसम में पालिका भर के स्कूल के बजट दिली 6 करोड़ रुपया आगे उकेला दिली उ बजट वहीला शिक्षक व्यवस्थापन के लागी नहीं दिली। कंस्ट्रक्शन के काम, गेट चौकट एकोटा स्कूल में अहाँ जाए तो गेट नहीं है, खिड़की नहीं है, बढ़िया से बैठक के अवस्था नहीं है, पूरे पिच फूटल है, पूरे अहाँ के विद्यार्थी के बैठक के अवस्था मतलब हम सभी मानी कि पहले से अपने के सुधार कर बहुत ई चीज अहाँ के 50% नहीं कहियो एकरा, हम सब 30% मात्र ठीक है। अभी 6-7 महीना भेले अपने 30% नहीं यहाँ 200% अधिकार कर देले होबे ती बड़का बात है हमने कहलिए। और आई चीज के हम सब जो है से मुखिया पट्टी मुसरनिया में भी आबे और ओतक के जनता से पूछबे और स्कूल में जाके देखबे एकदम अपने जे कह रहा है सही काम पालिका भर में एक वहाँ के मावी स्कूल चले, अभी 3टा मावी स्कूल बनावा जा रहा है आगे पालिका भर में विद्यार्थी के चाप बेसी भेला के कारण से हम जे दिन शपथ ग्रहण केने छी वही दिन 12 क्लास स्टूडेंट के फी लेते रहे, फी माफ, किताब के पैसा सरकार से सशक्त अनुदान से दे तो पालिका से पैसा दें से निर्णय करके 12 क्लास तक हम सब पालिका के संपूर्ण जनता के अपने के टीवी के माध्यम से कहे छे आबो वाला बैसाख के सेशन से अभी से पढ़ाई के द्रुत गति चल रहा है। जत जत बच्चा बोर्डिंग स्कूल में दोसर सरकारी स्कूल में अभी हमर अहाँ के 25% बच्चा फुलगमा स्कूल में पढ़ रहा है और फुलगमा अभी लगराइन नगर पालिका आंदोलन के एगो रूप ले लेने छे, विद्यार्थी आंदोलन में चल रहे और हम चिंतित के विषय में बढ़ल छे कि हमरो पालिका के वही स्कूल में कुल विद्यार्थी संख्या के 25% विद्यार्थी मुखिया पट्टी मुसरनिया के पढ़ रहा। तेकर कारण एकेटा छे साबी के बहरा बेला में मावी स्कूल नहीं भेला के कारण से अभी लक्ष्मीपुर स्कूल के हम सब केंद्र बिंदु बना के ओतऽ मेन सोर्स छे, ओतऽ मावी स्कूल बना रहा छे और बैसाख से मुखिया पट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के बच्चा के कतौ नहीं जाए पड़ते और 11-12 के लागी यहाँ के एकेटा कॉलेज ओकरा बैचलर भी करे के हम सब केलवा स्कूल मावी वैद्यनाथ देवनारायण जनता जी में अभिभावक भेला भेल छले वही स्कूल के हम सब बनाबे जा रहल छी। 12 तक के पढ़ाई कर 12 तक तो अभी चल रहा है, लेकिन हमर सब के हरेक इंटर में हरेक एड लागू करी, बैचलर में भी एड लागू करो, कॉमर्स लागू करो, बीबीएस करी, ओकरा बीबीए करी, में सर अहाँ के प्राविधिक शिक्षा मतलब बीबीए ई सब भी कराबे के प्रयास में छी एकदम हमरे टाइम में हेते, लेकिन सब ओवरसियर के लागी भी हम प्रपोजल बना के आगाड़ी पेश कर देने छी। तो ओतक स्कूल तो मुखिया पट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के सब बच्चा के आबे के लागी तो 18 छे, लड़की सब के लागी 18 छे। तो पालिका की कर रहल छे आबे वाला 6 महीना भीतर में बस प्रोवाइड करते हैं, हर एक जगह बस जते पालिका भर में चुनावी में घोषणा छे हमर बस जते, बस से कलेक्शन करके विद्यार्थी स्कूल तक आते फिर बच्चा के बस से घर तक छोड़े के अवस्था होती है। अच्छा ई जे सरकारी स्कूल सब जैसे में की केना अपने फीस ल रहल छी 1 रुपया नहीं फ्री नेपाल सरकार के अहाँ के सुविधा की सब देली अपने सुविधा अभी हम सब तत्काल में अहाँ के बुक तो सरकारी से दै छे सशर्त अनुदान से, अहाँ के टीचर पालिका से प्रोवाइड कर रहा छी स्कूल में आके आबे वाला दिन में आईडी कार्ड, टाई, बेल्ट स्कूल से हम सब पालिका में खाना के व्यवस्था है अपने स्कूल में चाहिए खाजा के हर एक स्कूल में व्यवस्था क्वालिटी है। अब क्वालिटी पहले से अब चुनौती भी की कर लिए ये राजनीति अब टीचर देखे के अब पैसा 20 वर्ष से अब बच्चा के कमजोर खिलो आगे 20 वर्ष से टीचर सब एकेटा स्कूल में हेडमास्टर बन के बैठल छे, उनका सब के सरवा हो रहल छे तो बुझा रहल छे की छे। हम टीचर सब के टीवी के माध्यम से कहब लोग कह रहा है कि अपने सरवा जैसे करी थी वो में दोसा भाव लक कि अपन आदमी के करके आके बुला के
अब बात बहुत अवैध है, काटे वाला विरोध करे वाला लोग के भी हम सम्मान करे चाहे छी, विरोध होना भी चाहिए, प्रजातांत्रिक सिस्टम है, गलत हम कर रहा छी तो ये बात के गलत है तो है, होना भी चाहिए। और उनका सबके भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहे छी द्वारा कि हमारे गलत रास्ता पर जाए से उनका सबके भी एक सचेत के रूप में, नागरिक के रूप में काम कर रहा है कि कल मेयर काम करते अपन पार्टी के लोग सब खाली बनावे प्रयास करी, उनका सबके फीलिंग्स नहीं छे, उनका सबके शंका छे। अच्छा। शंका होना भी स्वाभाविक छे। पार्टी सिलेक्ट शिक्षा में नहीं हेतै। अहाँ के जानकी टीवी टेलीविजन में हम कह रहल छी शिक्षा के स्तर सुधार करे के छे, देश में देखाबे के छे। हम अपन पढ़ाई करल अपनी तो नहीं ने देखाबे सकते। मान ले दोसर पार्टी के होय चाहे दोसर निम्न वर्ग के आदमी कभी कैपेबल होते कि हम नीक से पढ़ा सके छै, ओकरा में नहीं डाल में कह रहल छे, शिक्षक में कह रहल छे जे शिक्षक हमरा ले सोर्स लगवनी है, जे शिक्षक हमरा ले कहनी है हमरा में क्वालिटी है, वो शिक्षक के इस शिक्षक के बाबूजी के नाम की छे, उस शिक्षक के घर कौन कदा छे से नहीं जान लिए, बस क्वालिटी के आधार पर अहाँ के तत्काल प्रोवाइड के लिए क्वालिटी के आधार पर। अभी पालिका नियुक्ति नहीं देना छे, सैलरी नहीं दे रहा छे, बस एगो विद्यार्थी के 10 दिन 20 दिन महीना दिन चेकअप में अहाँ के अगर बढ़िया रहो वैकेंसी हम सब पालिका शिक्षक के 25टा टीचर प्रोवाइड कर रहा है और विगत के 12 से 15 गो शिक्षक काम के नहीं छे। ई बात कह के नहीं छे, लेकिन हम कहम सरकार के भी हम कह चाहे छे ऐसा शिक्षक से शिक्षा की स्थिति सुधार नहीं हो सके, अपन खुद के निवेदन नहीं लिख सके। हमरो पीड़ा छे तो अहाँ के खुद के पीड़ा छे ने सब चीज बदले के नहीं छे, अहाँ के लोक सेवा पास करने छे, अवकाश प्राप्त करे में ओकरा 5 वर्ष बाकी छे, ओकरा हम कतौ सर्व बाहर कर नहीं सके छिए, ओकरा नौकरी खा नहीं सके छिए, कुछो नहीं कर सके छिए। लेकिन उनका सबके हम रिक्वेस्ट की करे छिए एकटा बार अपने सब एकदम धैर्यपूर्वक नहीं पढ़ सके छी तो नहीं पढ़ाई जाओ, शिक्षा के स्तर के सुधार कर दिए, स्वयंसेवक शिक्षक लगा के। आप पालिका की स्वयंसेवक शिक्षक निकाल के एक कारण से सरकार 35,000 तलब प्रोवाइड करे छे, पर पालिका के तो ओते बड़का अर्थ तो नहीं छे। 10 करोड़ 64 लाख बजट छे, वही में सब चीज देखे के छे, हर एक क्षेत्र के समटे के छे। तो पालिका की 25,000 में वो क्वालिटी के टीचर प्रोवाइड करे के लगे अहाँ के पालिका स्वयंसेवक शिक्षक के क्या 12टा दरबंदी खाली छे, ओकर तुरंते 30-35 गो शिक्षक के नियुक्ति करके हम सब, लेकिन वही में निष्पक्ष निस्वार्थ भावना से होते। अब किनको शंका छे ओहि शंका के हम नहीं हटा सके छे। दोसर नंबर बात कहे छे कि अभी हम सब पालिका में एको गो शिक्षक के नियुक्ति नहीं केने छे। जे शिक्षक सब छे आपसी पालिका के समझौता के अनुसार पर छे, घंटी के आधार पर छे। किनको मुखियापट्टी मुसरनिया गांव पालिका के पहले शिक्षक के पहल के प्राथमिकता छे के लगी रोजगारी ओते के लोग के सृजना करे के छे, ओते के मेन पावर के यूज करे के छे। अब काल क्वालिटी नहीं छे तो हम ओते के शिक्षक रखबी से तो नहीं हेते, बाहरों के शिक्षक प्रोवाइड कर सके छे। लेकिन शिक्षा में एकदम में आके मुखियापट्टी मुसरनिया गांव पालिका बहुत जल्दी शिक्षा के एगो स्तर के सुधार मेयर साहब जते बात अपने बजलिए सब रिकॉर्ड भ रहल छे और आवे वाला समय में हम सब जाके खोजबे अपने सब की बात सब कैली कि नहीं के लिए आ बीच बीच में हम सब दिखावा के भी काम करे। रिकॉर्ड से हम सब एक मिनट रिकॉर्ड से हम सब चिंतित नहीं छे, रिकॉर्ड करही के लागी, रिकॉर्ड बनाभी के लागी हम सब जे बोले छे ओतबे करे छे। पालिका के विकास के लागी एक एगो मोटू से शिक्षा और वही के जोड़ल छे स्वास्थ्य तंदुरुस्ती हुई। चलो मेयर साहब अब शिक्षा के बाद जे अपने कहलिए अपने के पूरा कैल जाओ, पहले तो ओतक के समाज अपने के जीतल हो छिए कि शिक्षा पर अब जो है से अपने के शिक्षा के बाद अब स्वास्थ्य पर हम ये बात करब अपने से कि मुखियापट्टी मुसरनिया पहलो कहलिए कि सबसे नेपाल के गहरा जगह है और दोसर बात है कि कनिका मेन रोड जे है अपने के मेन रोड से बहुत भीतर है, आब के और जाए के लागी बहुत बड़का उठान समस्या है। यदि अपने के गांव पालिका में कोई सीरियस भ जाए मान ले जाओ तो उनका इलाज के लागी की ही व्यवस्था अपने के पालिका में कैले छी के लागी उनका जनकपुर लबैत में दमे निकल जेती मान ले जाओ तो तै पर जैसे तत्काली के लिए उनका स्वास्थ्य के वजह से की व्यवस्था। अब हम सब निर्वाचित भेलिए, निर्वाचित भेला के बाद देश के तुरंते संघीय प्रदेश के चुनाव के देश चले चुनाव में कर्मचारी सब के चुनाव में तय के विभिन्न मोटिव सब समूह सब राजनीतिक कर्मी भेला के कारण से सब आगे चुनाव तरफ मोटिव हो गई। ते के बाद की भेले बीच में तो डिस्टर्बेंस भेले, 6 महीना के अवधि में 2-3 महीना ऐसे ही डिस्टर्ब हो गई। अब पालिका विकास के आगाड़ी बढ़ चुकल है। स्वास्थ्य के लागी हम चुनाव जीतते मात्र मुखियापट्टी मुसरनिया गांव पालिका के 6 नंबर वार्ड में अवस्थित रुयाही बाजार के फील्ड में आगे एगो हेल्थ पोस्ट है, वही हेल्थ पोस्ट के प्रमुख केंद्र बिंदु बना के
5 से 10 बेड के तत्काल के हॉस्पिटल, प्राथमिक फर्स्ट एड के हर एक काम हो 5 से 10 बेड के, हाँ तत्काल, और प्रसूति गृह के हिसाब से संचालन करे के लगी तुरंत एगो अहाँ के कंस्ट्रक्शन प्रसूति गृह तो अभियो अपने गांव पालिका से जनकपुरे अभी शुरू नहीं भेली, यही बात कह रहल छै। पहले तो बिल्डिंग चाहिए ना, अच्छा। प्रसूति के राखे के लागी, डॉक्टर के राखे के लागी, बच्चा कत अहाँ के होती सारा चीज हमरा तो व्यवस्थित होते तब ना हम प्रसूति के ओत रुकबे, सीधे शुरू कर देवे केकरो जीवन से अपने के मान लो पालिका ई सब में रोड वगैरह ई सब या मंदिर वगैरह जो बनबे छे, मतलब कहै छी ओइसे तो ज्यादा जरूरी अपने के ई स्वास्थ्य के छै ना। हम सब मंदिर नहीं बना रहल छै अभी तत्काल, हम सब मंदिर जे अर्ध मंदिर छै जेकर निर्माण होके पूंजी सरकार के लाग चुकल छै, वो के मंदिर के संरक्षण करना सरकार के प्रमुख दायित्व छै। मंदिरों बनायल जाओ, रोडो बनायल जाओ, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे पहले ये बात कहै छी हॉस्पिटल बनायल जाओ। ओहे हॉस्पिटल अहाँ के 18 बेड के हॉस्पिटल हमरा सबके पड़ल छै, 18 बेड के हॉस्पिटल अहाँ के ओइ में यदु कहा सेंटर पड़ला के कारण से अभी तक हॉस्पिटल के निर्माण नहीं हो सकल है। कते दिन तक में भयत अहाँ के उ तो अब उ लेटो होते सबसे ज्यादा जरूरी के चीज है। अभी हम सब 6 महीना भीतर में, अभी 6 महीना भीतर में 5 बेड के हॉस्पिटल अपन पालिका से 5 बेड के हॉस्पिटल 6 महीना के भीतर, 6 महीना भीतर रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है अपने आए के 6 महीना बाद एक चीज बुझलिए 6 से 10 बेड कल 5 से 10 बेड के हॉस्पिटल क्षमता कते होती सरकार के 5 बेड तक कंफर्म रहो, नहीं तो हम सब 10 बेड के हॉस्पिटल बनबे चाहे छी। अहाँ के वैकेंसी सब निकाल चुकलिए, डॉक्टर के वैकेंसी निकाले वाला चाहिए, अनमी नर्स सबके मेन पावर पहले 6 महीना ले जाते हैं, 6 महीना महीने अहाँ के जैसे तगादा करत एकदम अहाँ के प्रसूति गिरी तो 6 महीना भीतर, एम्बुलेंस 6 महीना भीतर, एम्बुलेंस नहीं ले ले अभी हम अबते मात्र एम्बुलेंस के प्रोसेस के लिए अहाँ के एम्बुलेंस में तो जान ले प्रदेश सरकार, सीडीओ ऑफिस, केंद्र सरकार सब चीज भ गेला के बाद अब हम सब बजट के सुनिश्चितता कर इंडियन एम्बेसी तो दै छी अपने के, इंडियन एम्बेसी से कर ले गेल छले हम सब अहाँ के एकटा बस एकटा एम्बुलेंस के लागी रिक्वायर्ड के लिए प्रसूति गृह के लागी और स्कूल के लागी अहाँ के बहुत पालिका से हम सब बात करी तो उनका में एम्बुलेंस फ्री कैले है माने जाओ तो ते के कारण से अपने ना छै एम्बुलेंस फ्री बहुत ही पालिका की केले छै, लेकिन हमर सब के की छै कि अभी प्रयोगशाला अपने के मालूम है कि नहीं अहाँ के सामाजिक विकास मंत्रालय से अहाँ के एक प्रयोगशाला सब पालिका के दल के ओने हमहूँ अहाँ के हस्तांतरण कर चुकलिए, बहुत जल्दी अहाँ के प्रयोगशाला के शुरुआती हो जो प्रयोगशाला शुरुआत हो जाए, एगो एक्सरे हो जाए, डॉक्टर हो जाए, 5 से 10 बेड के हॉस्पिटल हो जाए, ओपीडी के व्यवस्था हो जाए, तो मुखियापट्टी मुसरनिया गांव पालिका के बहुत कम बिरामी के अहाँ के दरभंगा, पटना, काठमांडू अब सीरियस बीमारी के तो जाए पड़ते अपने के सबसे पहले जो अपने कहलिया कि स्वास्थ्य के लिए जो हॉस्पिटल जो बना रहे छी 6 महीना के जो टाइम अपने जनता के दिल बन रहल छै, लेकिन ओइ में ज्यादा से ज्यादा अब अपने बाचा पहलो कैले रहिए और टीवी के माध्यम से भी कह रहा छी कि 6 महीना के अंदर में बना देबे के 6 महीना भीतर में तो नहीं भके नहीं बने वाला अखाड़ से शराबन तक सबसे ज्यादा के जरूरी बाड़ी के समय आवा में बहुत आवा में समस्या भेला के कारण से अभी से हम सब 6 महीना के टाइम मुखियापट्टी मुसरनिया गांव पालिका के संपूर्ण आम समुदाय से ले छे एकटा प्रसूति गृह एक जगह तत्काल के लिए सेंटर पालिका भर के बिरामी के लागी, एक्सीडेंटल बिरामी के लागी, जनरली बुखार फीवर जनरली के लागी 5 से 10 बेड के हॉस्पिटल के निर्माण कर जा रहा है और डॉक्टर के प्रोवाइड अहाँ के एमबीबीएस डॉक्टर एमडी तत्काल के अवस्था में हम सब नहीं करबे, लेकिन कम से कम वही स्टेज के अभी करबे और हॉस्पिटल के जी 15 बेड के हॉस्पिटल के निर्माण प्रक्रिया अगाड़ी बढ़बे के छै, वहू के निर्माण प्रक्रिया नाम सचियाबे के लागी हम सब अगाड़ी बढ़ चुकल छी, चिंतित होय के बात नहीं छै। अब मेयर साहब अपने के अब शिक्षा भए गेले, स्वास्थ्य भ गेले और जे अपने के मुसरनिया गांव पालिका के जे कथी कहे छै कृषि जे डुबान जगह छै, अब अपने कृषि पर बात होते। हाँ मेयर साहब अपने के जे मुखियापट्टी मुसरनिया जे बहुत बड़का जो डुबान जगह है, जे पूरे नेपाल के कहल जाए छै कि गहराई के जगह है, वही पर जैसे पानी पड़ते जैसे बहुत ज़्यादा डुबान भ जाए छै, ओहि में तक ओहिठक के जैसे किसान सब जे छथिन उनका तो खेती बाड़ी जे लगबैत होते डूब जाए छै, उनका घर सब डूब जाए छै, वही के लेल अपने सबके की छै प्लानिंग हमर सबके प्लानिंग की छै, एहिमे बहुत गंभीरता पूर्वक अपने के टीवी के माध्यम से रखे चाहे छी। मुखियापट्टी मुसरनिया गांव पालिका सबसे देश के गहीर जगह भेला के कारण से पानी के चाप उतवाइए बाढ़ी के समय में पड़ जाए और बरसात में बाली नाली नष्ट होके अवस्था हो जाए,
तो हम सब वैकल्पिक कृषि के निर्माण और वैकल्पिक किसान के निर्माण करे में दोसर ऑफ सीजन सब में जे सीजन सब में हमरा सबके बाढ़ी नहीं आवे ओहन सीजन में खेती करके उपलब्धि मूलक कृषि के केना बढ़ते और किसान के जीवन आपन में से एकदम केना बढ़िया से हस्ती खेलते और किसान ओतऽ के केना संपन्न हेतै ते हिसाब से हम सब प्लानिंग लेके बढ़ल छी। ओहि में अहाँ के दुनू हमरा सबके 3टा वार्ड जलेसर विद्युत कार्यालय में पड़े छै, 3टा वार्ड जनकपुर विद्युत कार्यालय में पड़े छै। दुनू हाकिम साहब से हम सब हमरा सबके हाकिमो साहब कहलखिन, हमहूँ सब जाके कहली तो हाकिम साहब सब की कहलखिन कि हमरा बिजली बिल के सुनिश्चित कर देब तो हम सब खेत खेत में बिजली के निर्माण कर अहाँ के प्रक्रिया बढ़ा दें। तो अहाँ के बोर्ड से निर्णय करके पूरे कार्यपालिका सदस्य से सर्वसहमति से अहाँ के हम सब अथी पठा चुकली दोनों विद्युत कार्यालय के कवरिंग लेटर सहित करके कि हम अहाँ बिजली टाइम दिए, किसान के खेत खेत में बिजली पुगा दिए, पोलिंग को दिए, वायरिंग को दिए। हम सब ये अपने जे पोलिंग बिजली जे पुगा रहल छी तो ओहिमे की के बिजली के बिल लगतै तो बिजली बिल किसान के नहीं लगतै अभी तत्काल हम सब एमे छी। अच्छा मोटा मोटी अहाँ के एक एगो टीओडी मीटर लगतै। अच्छा और पूरे चोरी में आके लाइन के चला वो आगे और उ नगरपालिका के मीटर न उ बिजली बिल नगरपालिका तिरते फिर घर बत्ती के बिजली बिल नहीं तिरते कला सरकार सक्षम कृषि के लेल जे अपने कृषि के लेल खेती में उपयोग करे के लागी बिजली के जते प्रोवाइड करे पड़ते स्थानीय सरकार प्रोवाइड करते। और कभी काल के डेट में लोग कहते पैसा कहाँ से हेतै इतना इक्विवेलेंट के पैसा कतऽ से होतै इहो क्वेश्चन एटीवी के माध्यम से अगर देखला के बाद निकलते ते द्वारा क्वेश्चन के जवाब दे रहल छै। आगे सरकार अपन पर्सनल इनकम भी बढ़ावे में आगाड़ी बढ़ल छै। 1.5 नेपाल अपने के जैसे कृषि प्रधान देश छलिए एठान से पहले धान जैसे इंडिया जाय छले लेकिन उल्टा आप देखल जाओ कि हर एक चीज हम देखने छी 2टा धान उपजबे छले हमर सबके बाबा हजूर बाबा हमर सबके पूर्वज 2टा धान उपजबे छले एगो आउस कहे छले आ एकटा उ काट के फिर से धान उपजा ले छले। लेकिन आज के डेट में सिंचाई एकोटा नहीं हो रहले जेकर कारण एकटा सिंचाई के अभाव और समय पर सरकार अहाँ सब उनका ये चीज जानकारी करबे जाय छै। मुखिया पट्टी मुसरनिया गांव पालिका के मुसरनिया 9 नंबर गांव अहाँ के साबिक के मुखिया पट्टी मुसरनिया के 9 नंबर वार्ड अभी के हाल के 1 नंबर वार्ड ओतऽ के किसान कहे छै हम सब 2 कट्ठा में कोबी उपजबे छै तो 2 कट्ठा जमीन किने के हैसियत रखे छै वही उपजनी से। अभियो हमर पालिका में कृषि उद्यमी सब छै अहाँ चलल जाओ अहाँ के देखाय आयल जाओ कभी टीवी के माध्यम से मुसरनिया 9 नंबर में ले चले छै सबसे गहीर जगह हुए छै लेकिन वही खेती होके हम मुखिया पट्टी मुसरनिया गांव पालिका के संपूर्ण किसान के कह चाहे छी इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति भेला के बाद अपने से होते सरकार अहाँ के साथ में है काम तो अहीं के करे पड़ते खेती अहीं के करे पड़ते। मुसरनिया के उन साबिक के पहिलका 9 नंबर अभी के 1 नंबर वार्ड में पड़े छै अहाँ के एकदम बॉर्डर कात में पड़े छै अकरहट साइड में। कभी जाके ओतऽ के किसान से इंटरव्यू लेल जाओ बढ़िया बढ़िया किसान सबसे हमरा बात भेल छै कहै 2 कट्ठा कोबी उपजबै छै तो 2 कट्ठा खेते कीन लै छै वही पैसा से बुझू कितना ही आमदनी छै और वही टोल पर के हरेक लोग सुखी छै संपन्न छै। तो ओहन में की कहलिए हम सब एहि बेर 350 बोर्डिंग रखने छै अहाँ के सानो ट्यूबवेल के लिए पालिका से कृषि के लागी अहाँ के 5 से 6 करोड़ बजट कोरियन अहाँ के प्रोजेक्ट छै जीजीआई वही से मुखिया पट्टी मुसरनिया पड़ल छै 1 करोड़ रुपया छुट्टे रखने छै कृषि के लागी अहाँ के किसान के हम सब की कहने छे कि 100% इंश्योरेंस में लगे छे बाली नाली के सबसे बड़का चीज कत छे 100 रुपया लगे छे इंश्योरेंस में तो 75 रुपया पालिका तीर दे 25 रुपया अहाँ तीरू बहुत कम इंश्योरेंस में पैसा लगे छे। इंश्योरेंस कंपनी से भी हम सब बात करी जैसे धान एकदम उपजे स्थिति में हो जाए छे पाकल स्थिति में बाढ़ चल डूब गेले किसान के चिंतित होय के आवश्यकता नहीं छे इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस कंपनी से भी हम सब समझौता कर जा रहल छे बहुत जल्दी कृषि बीमा के ओइ में आके 75% अहाँ के हम किरबे कृषि बीमा में जे पैसा लगते 25% आगे किसान मात्र तीर पड़ते पशु के लागी देख पशु के लागी कृत्रिम गर्भधारण अभी मुखिया पट्टी कृषि में पड़े छे कृत्रिम गर्भधारण अहाँ के फ्री छे डॉक्टर 2टा अहाँ के ओकर पशु के मेन अथी छे ते में 2टा पशु सहायक छे कर्मचारी वो अहाँ के घर घर में जाके अहाँ के फोन करियो
आके कृत्रिम गर्भधारण के लगी 1 रुपया नहीं लगते। पहले की चले 500-1000 रुपया लगे चले। अभी की कहे अहाँ से पशु के भी बीमा करो केला कि लाख रुपया के भैंसी मर जाए थे ओकर बीमा में 2000 रुपया लगे थे। 2000 में 1200-1000 रुपया पालिका तीर रहा है, 700 रुपया अहाँ तीर रहा छी। लेकिन अहाँ के सुनिश्चित है हमर पशु काल मर जाते तो हमरा 1 लाख के 80% मिलते। ताहि दुआरे किसान के हरेक हिसाब से मतलब अगाड़ी बढ़ल छी। अभी बोलला से बेसी हमरा सबके चुनौती छै। और अब समय सीमा भी बनी है, खबर आ रहा कि समाप्त हो रहा है। एगो चीज पूछा जा रहा है अपने के अंतिम कि और अंतिम में अपने जवाब दिल जाते कि नेपाल में लोग अभी के एवरेस्ट देख के लागी नामी छै, लेकिन नेपाले में ये अपने के जो पालिका है मुसरनिया गांव पालिका जे कि पूरे नेपाल में सबसे गहरा जगह है। एहि चीज पर जैसे यदि सरकार ध्यान दे, एठाम मने कोई व्यू टावर नहीं है यहाँ गाँव में, जे कि पहाड़ साइड सब में हर जगह जगह जे मान ले जाओ। यदि एठाम टूरिस्ट स्थल बनाई जाए तो जनकपुर धाम में तो लोग अबै छै, अत से तो अहाँ मुसरनिया करीब करीब 15-20 मिनट के रास्ता है, ओथो तो जाए जा सके ना। यदि ओठाम अपने के करीब करीब 2-3 टा अपने के जे कथी कहै छै मंदिर छै, लक्ष्मी नारायण मंदिर, नरसिंह कुट्टी, एहि सब चीज सबके यदि सौंदर्यकरण कल जाए, नीक बनायल जाए, मान लेल जाओ कि सबसे नेपाल में जाए छी तो सबसे नीचा वाला जगह हम जाके देखी कही करके तो टूरिस्ट स्थल बन सके ना। संक्षिप्त में कह जाओ। हम एकदम संक्षिप्त में कहे जैसे माउंटेन की बात अपने के लिए सरकार के जितना वहाँ नजरिया है, मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका पर नजरिया। सबसे पहले तो मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका देश में गहीर जगह में रहबे नहीं करे, रिकॉर्ड में नहीं। अच्छा। कुछ दिन से हम सब और राजनीति नेता सब बहुत ही सारे नेता सब बात उठेला के बावजूद अहाँ के ओकरा रिकॉर्ड में अभी सचिया के नीचा में लिखल गए मुखियापट्टी मुसरनिया अहाँ के केचनाकार रहे झापा के, लेकिन वैसे अते लोएस्ट जगह ये से लिखने छै। अभी भी विभेद छै, वो हटायल नहीं गेल छै। हम सरकार के कहबे कि वो हटायल जाओ, स्थानीय सरकार बहुत मांग कर रहा है, वो हटा दिए पड़े। और माउंटेन एवरेस्ट में जते लगानी हो रहा है ते कुछो लगानी अहाँ के तो मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका में कल जाए। व्यू टावर अहाँ के भौतिक पूर्वाधार मंत्री अहाँ के हमरे सबके प्रदेश सांसद राम सरोज यादव छलखिन, कहने छलखिन व्यू टावर वो तो बनते, लेकिन वो व्यू टावर के अभी तोरी कोनो सुनिश्चितता नहीं है। और लक्ष्मी नारायण मंदिर और नरसिंह कुटी के बात करबे तो गिरजा मंदिर और जानकी मंदिर के बीच में बहुत इतिहास बुकल मंदिर है। और वही मंदिर में बहुत बड़ा मतलब एक धर्म के जगत है, वो गेला के बाद बहुत सारे शांति मिले के अवस्था है। और देश के कम इतिहास बुकल लक्ष्मी नारायण मंदिर और नरसिंह कुटी नहीं है, समय के अभाव है। देश के सबसे गहीर जगह भेला के देश के नीति कार्यक्रम में लायल गेल छले लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेके सबसे लोएस्ट जगह तक में आके सौंदर्यीकरण चीज के जहाँ से विज्ञापन कल जाए मान लो बहुत ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे के संभावना बहुत है, लेकिन देश के वहाँ नजर नहीं है। हम सांसद जी से कहबे, हम विधायक जी से कहबे, वही क्षेत्र के संपूर्ण सांसद जी के कहबे, विधायक हाउस में बात उठावे पड़े। मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका देश के सबसे गहीर जगह है, तो रिकॉर्ड में सुनिश्चित करे पड़े। अहाँ के विदेशी लगानी सब तो करे के लगी तैयार हो जते, कल देखा आवे के लगी सबसे अगर कोई अवे छे नेपाल में तो सबसे हाईएस्ट जगह माउंटेन छे, तो सबसे लोएस्ट जगह कत छे। जानकी मंदिर तो सब कोई अवे छे, जानकी मंदिर दर्शन कर आवे काल में कम से कम लक्ष्मी नारायण मंदिर सबसे लोएस्ट जगह वही के लागी तो स्थानीय सरकार संभव नहीं छे। स्थानीय सरकार आवाज उठावे के लागी संभव छे, लेकिन हम संपूर्ण माननीय वर्ग से कहबे, प्रदेश के विधायक जी से कहबे, समानुपातिक विधायक जी से कहबे, प्रदेश के सांसद अहाँ के केंद्र के संघीय सरकार के सांसद जी के कहबे कि हम सब बातों जाके करबे कि हाउस में जाके कम से कम बात उठो और कम से कम वो एक टूरिस्ट पहुंचे के लागी वहन पूर्वाधार सबके निर्माण करे और टूरिस्ट पहुंचे। मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के एगो अहाँ के गति ले, विकास की गति ले से हम आग्रह करे। हम यह कह चाहबे कि देश के वे नजर पहुंचे कम से कम अहाँ के टीवी के माध्यम से। मेयर साहब अपने के जे अभी जे बात सब बोलिए ये पालिका के लिए अपने सब काम करे के बात सब कहलिए, और अपन एते बेसकीमती समय जो मेयर सब के होइ छै, अपने सब बहुत बिजी रही छे, ओहि के बावजूद अपने जानकी बहस में आ दिलिए, एहि के लिए अपने के धन्यवाद भी है। और एक शब्द में अपने अंतिम में की कहला चाहबे? अंतिम में मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के संपूर्ण मतदाता के हम नमस्कार प्रणाम करे छी। टीवी के माध्यम से अहाँ सबके चिंतित होय के बात नहीं है। जे जनप्रतिनिधि जे गाँव पालिका अध्यक्ष हमरा चुनली उस सपना के साकार करे के लागी हम ईमानदारता के साथ आगाड़ी बढ़ल छी।
पॉजिटिव सोच के साथ हमरा सहयोग सब पार्टी के नेता, सब पार्टी के कार्यकर्ता, संपूर्ण आम समुदाय से आगे बुझीबी सब समुदाय से हम आग्रह कर चाहूँ कि मिशन में ये जो बात से हम बजलिए और मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के एगो देश में चुनाव में और हरेक क्षेत्र के विकास करके मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका एगो कोनो कंदरा में जाके बोली, जैसे माउंटेन के सब जने थे वैसे मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के सब कोई जाने से वे सब कोई के सहयोग चाहिए और निगेटिव सोच के दिमाग में से हटा के कभी कोनो प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो हमारे नंबर में फ़ोन करके हमरा से ऑफिस में भेंट के हम मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के बनावे के लगी ईमानदारता के साथ आगाड़ी बढ़ल छी। हमरा मन में कोनो प्रकार के अहाँ सबके प्रति कुंठित भावना से किनको ठका के भावना से हम नहीं आयल छी। अहाँ से बहुत आशा और विश्वास के साथ अधिक से अधिक मत से जीतेली और चुनाव के समय अब सब देश के चुनाव के समय खत्म हो गए, अब विकास के रास्ता पर देश जा रहा है। वही मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के संपूर्ण आम समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सड़क सब जो निर्माण कर जा रहा छी, में सब कोई खेत पाती में रहल लोग सब समाज सब अहाँ के कृषि सड़क निर्माण करे में पालिका के सहयोग करी से कहे। अंत में टीवी में अहाँ बोलेली, टीवी के माध्यम से हम मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के जनता के कुछ देखावा सुनावा चाहली सकली ताकि लगी संपूर्ण टेलीविजन परिवार के मुखियापट्टी मुसरनिया गाँव पालिका के अध्यक्ष की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। आई हमारा सबके संग में छथिन मुखियापट्टी मुसरनिया के मेयर साहब जय कुमार यादव जी, उनका साथे बहुत रास बात हमरा सबके भेलै और अखन धर के लेल हम विदा चाहे छी। हम बैद्यनाथ जानकी टेलीविजन की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।